नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएसएल के बारे में। एक ऐसा नाम जो एक समय में निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, जो एक सपने बुन रहा था कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं, अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये विवादों में घिर गया। इस वीडियो में हम पीएसएल में अब तक कितनों के पैसे फंसे हुए हैं और कितनों को पैसे मिले हुए हैं, सब बात करेंगे। अभी तक सब बताऊंगा और सब कुछ प्रूफ के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं पता है सेबी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सारी चीज़ें निचोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। कोई इधर उधर वाली बात नहीं है। इसके उतार चढ़ाव और निवेशकों के साथ क्या हुआ, इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिफंड की बात करें तो पीएसएल रिफंड की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सेबी ने पीएसएल के निवेशकों के लिए एक पोर्टल स्थापित किया है जहां वे अपनी क्लेम स्थिति की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। यहाँ रिफंड की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको समझना चाहिए। पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले आपको www.sebi.psl.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीएसएल रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए आपको सिंपल सा ऑप्शन है कि अपने मोबाइल के क्रोम पे या फिर जो भी आप वो वेब ब्राउजर यूज करते हैं उससे जा सकते हैं। क्लेम की स्थिति की जांच आप कैसे कर सकते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। अपने आवेदन संख्या का उपयोग करके अपनी क्लेम की स्थिति जांच कर सकते हैं। आप बचे हुए दस्तावेज को कैसे जमा कर सकते हैं, जैसे मान लें आपने फॉर्म भर दिया और उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने नहीं लगाया जिसकी वजह से आपके पैसे नहीं आ रहे हैं। वीडियो में अभी अंत में मैं आपको बताऊंगा ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भर दिए थे फिर भी उनके पैसे नहीं आए हुए हैं। यदि आपके आवेदन में कोई दस्तावेज अनुपस्थित है तो उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी पुरानी लग सकती है, लेकिन आपको बता दें कि अपडेट किए गए मोबाइल नंबर भी आपको दर्ज करना चाहिए। अपने मोबाइल नंबर को अपडेट जरूर कर लें ताकि सेबी आपको आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो भेज सके। कई बार ऐसा होता है कि आप उसमें अपना पुराना नंबर डाल दिए हैं और रिचार्ज वगैरह ना होने की वजह से, इनकमिंग बंद होने की वजह से ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई मैसेज सेबी वाले भेजें और आपके पास ना आए। रिफंड की प्रक्रिया में समय लग रहा है और ये आगे भी लग सकता है और सभी निवेशकों को एक साथ रिफंड नहीं मिलेगा, ये जानकारी सेबी की तरफ से मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप सेबी के पीएसएल रिफंड पोर्टल पर जा सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, या सेबी के संपर्क नंबर जो कि कॉलिंग नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके कॉल भी कर पूछ सकते हैं। पीएसएल यानी पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक भारतीय कंपनी थी जो 1996 में स्थापित हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्र में निवेश करती थी। कंपनी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उच्च रिटर्न का वादा किया था, सपने दिखाए थे, सीधी भाषा में बोले तो। अगर घोटाले की खुलासे की बात करें तो पीएसएल ने एक पूंजी योजना का संचालन किया जिसमें नए निवेशकों के पैसे का उपयोग पुराने निवेशकों के भुगतान के लिए किया जाता था। कंपनी ने अपने रियल एस्टेट परियोजनाओं के बारे में झूठे दावे किए और निवेशकों को गुमराह किया। अगर यहाँ सेबी की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएसएल की गतिविधियों पर नजर रखी और अंततः कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी की। अगर घोटाले के प्रभाव की बात करते हैं तो पीएसएल घोटाले से लाखों निवेशकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। निवेशकों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई, बचत, रिटायरमेंट फंड वगैरह सब खो दिया। घोटाले के कारण कई परिवारों की आर्थिक स्थिति तक खराब हो गई। सेबी की कार्रवाई की बात करें तो सेबी ने पीएसएल के खिलाफ कार्रवाई की और कंपनी के प्रवर्तकों को गिरफ्तार भी किया। सेबी ने पीएसएल के निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की, जो कि आपको बता दें 12-13 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया चल ही रही है। क्या कर रहे हैं पता नहीं। रिफंड प्रक्रिया अभी भी जारी है और कई निवेशकों का पैसा अभी भी उनको नहीं मिला हुआ है, जो कि अपने निवेश की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर जब सेबी ने पीएसएल के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी फिर इतने कम लोगों को पैसे कैसे मिले, जबकि ज्यादातर लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। क्या आप जानते हैं पीएसएल मामले में सेबी ने अब तक केवल 1021 करोड़ रुपए ही दे पाई है। इसका भी रीजन सेबी ने जो दिया है वो आप समझ लो, इतना घटिया रीजन कोई कैसे दे सकता है। ये भी जान लो कि आप 20,84,635 लोगों को ही ये पैसे अभी तक दे पाए हैं।
ये अब तक हो सकता है संख्या बढ़ गई हो, लेकिन जो इन्होंने अब तक पहले ये जो प्रेस रिलीज करके इन्होंने बताया है उसमें इन्होंने यही बताया था। अभी आप देख लेना, वो मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कि जब तक इन्होंने अभी तक जो वो नोटिफिकेशन दिया है, जो हमें मैसेज मिला है, उसमें इन्होंने ये बताया है कि 20,84,635 लोगों का ही पैसा ये अभी तक दे पाए, वो भी जिनके सारे कागजात सही थे, तब जाके उनको पैसे मिले। सोचने वाली बात है, सरकार इतने दिनों से क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इन्हें वोट चाहिए और अपनी सरकार चलानी है। बाकी सेबी के नाम पे ये किसी भी कंपनी को बंद कर दे रहे हैं, बंद कर रहे हो ठीक है, पॉलिसी ला रहे हो ठीक है, लेकिन ये भी तो ध्यान होना चाहिए कि किसका पैसा कितना फंसा हुआ है। दोस्तों, अगर लोगों के रिस्पांस की बात करें, जो पीएसएल में जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं, मैंने अगली वीडियो में उनसे बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपकी परेशानी क्या है। तो ऐसे में एक करणजीत है जो कि कैप्टन थे, रिटायर्ड कैप्टन है या फिर अभी भी कैप्टन है। इन्होंने ये लिखा है कि माई सेल्फ इज कैप्टन रामोत्रा फ्रॉम पठानकोट पंजाब। इसके आगे इन्होंने कुछ मतलब रिटायर्ड क्या है इसके बारे में नहीं लिखा। मैं आपको बताऊं, इन्होंने लिखा है कि ये अभी तक 14 लाख रुपए पीएसएल में जमा कर रखे हैं, पर उसका अभी तक इनको कोई पता चलता नहीं है, कोई रिस्पांस ना तो सेबी की तरफ से, ना ही किसी गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही पीएसएल वालों की तरफ से इन्हें कोई रिस्पांस मिला है। ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई क्या होगी। और एक लोग और हैं जो ये कह रहे हैं, सोहन लाल गुप्ता जी, ये कह रहे हैं 10 साल से धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को बताया गया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं दिखा। ये एकदम सही बात है, 10 साल से लोग लगे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर एक ये प्रदीप चित्रीव जी हैं, प्रदीप चित्रीव जी कह रहे हैं कि हमने पीएसएल में ओरिजिनल कागजात सेबी में 10 साल पहले जमा की हो गए, हमारे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, पैसा कब तक आएगा। मतलब कुल मिला के सबका एक ही मतलब मांग है कि पैसा कब तक आएगा। यही चीज़ जो है संसद में पूछा गया। एक एमएलए ने पूछा वो वित्त मंत्री से कि हमारा पैसा कब तक मिलेगा, तो वित्त मंत्री का जवाब क्या था पता है? वित्त मंत्री का जवाब ये था कि हम तो पैसा दे रहे हैं, पैसा तो बैठा है, आप कागजात लाइए, पैसा ले जाइए। इतना हवा में यार बोल रही थी, कसम से बता रहा हूँ, बहुत दुख हुआ सुन के कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। अरे किसी का पैसा पड़ा हो, अच्छा आप एक बात बताओ, किसी का पैसा अगर ऐसे कहीं पड़ा हो और वो पैसा ऐसे छोड़ देगा, वो भी इतने बड़े अमाउंट में, ये कैसे हो सकता है? आपको वित्त मंत्री किसने बना दिया? कितना कितना घटिया मतलब आप बोल रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? मतलब पैसा हमारा फंसा है और हम पैसा लेने ही नहीं आ रहे हैं आपके कहने के अनुसार। ये कौन सी बात हो गई भाई? हमारा पैसा फंसा हुआ है और हम लेने ही नहीं आ रहे। आपने पोर्टल खोला, हमने उसमें जमा किए कागजात, उसमें गलत सही जो भी है हमारे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, फिर हम उस पर देखते हैं हमें क्या करना है। आपने जमा करवा लिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ना किसी के पास कोई मैसेज ना कुछ। भाई ये किस तरीके के आप मतलब करना चाहते हो? यानी कि आप पैसा देना ही नहीं चाहते, बस केवल एक वो जुगलबंदी जो होती है, जुमलेबाजी, वही कर रहे हो। करते रहो, कोई नहीं, देख लेंगे। 5 साल हमने आपको दिए, 5 साल और दिए, 5 साल फिर देंगे। ये गरीब जनता है, आपको तो पता ही है, सब भूल जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।